तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा कि हमने वक्र रेखा व्यंजन, मा व्यंजन, ना व्यंजन, प्रवर्ग, दाएं और बाएं दोनों तरफ की रेखाओं द्वारा हमने पढ़ा वक्र रेखा व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे और एक वृत्त वक्र रेखा व्यंजन और उनके शब्दों के बारे में। ठीक है, बताने के पहले मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूं कि आप लोग को बहुत मेहनत करनी है। हर दिन आपको स्टेनो सीखने के लिए 1 घंटे तो जरूर देना ही होगा। जिनके पास समय नहीं है ये उनके लिए, और बाकी जितना ज़्यादा आप समय दे सकते हैं ये आप लोग के ऊपर है। अगर आपको जल्दी सीखना है तो ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो हर रोज आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 पेज 3 पेज आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाकर के आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे हर एक शब्द को। और फिर बार बार उसको लिख करके प्रैक्टिस करना है, देखना है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम हमारे लिए वो उतना ही अच्छा होगा। ये प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिस मांगता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तब जाकर के हम इसको सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम वक्र रेखा व्यंजन के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। आगे वक्र रेखा व्यंजन में और कौन कौन से शब्द आने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से व्यंजन आने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त। ठीक है, अब इसके पहले जो वृत्त हमने बनाया था उसको हमने एक गुना के आकार से काटा था। ठीक है, वृत्त के अंदर को, अंदर के भाग को गुना के आकार से काटा था। आज हम इस वृत्त को धन के आकार से काटेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये हो गया। ये जब हम इसको काटते हैं तो इसके अंदर के भागों को, तो देखिए ये एक हिस्सा हुआ, ये एक हिस्सा हुआ, ये एक हिस्सा हुआ और ये एक हिस्सा। ये कितने भागों में बढ़ गया, अब 4 भागों में। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है इसे हम बोलेंगे ला। ठीक है, क्या बोलेंगे, ला व्यंजन। ये हिस्से को हम बोलेंगे रा, रा व्यंजन। ठीक, इस नीचे के हिस्से को हम बोलेंगे बायां। अब देखिए फिर बायां दायां आ गया ना, बायां शा, सा व्यंजन, बायां शा व्यंजन। ठीक, इस सा व्यंजन, व्यंजन जरूर बोल रहे हैं लेकिन इसमें स कितने प्रकार से आएंगे, 3 प्रकार के जो हम स लिखते हैं। कौन कौन से, शरोते का सा, सलगम का सा और षटकोण का सा। 3 स के लिए हम एक ही आउटलाइन का प्रयोग करेंगे। क्या, सरोते का, शलगम का और षटकोण का सा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दाया, दाया शा व्यंजन। ठीक है, कौन सा, दाया शा व्यंजन, दाया शा व्यंजन। इसमें भी सरोते का, शलगम का और षटकोण के सा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वक्र रेखा पूरी हुई। अब हम इस वक्र रेखा व्यंजन की परिभाषा, उसके पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे। पहला पॉइंट, वक्र रेखा व्यंजन में ला व्यंजन अकेला व्यंजन होता है। इसे नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे
ऊर्ध्वगामी व अधोगामी रेखाक्षर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे कितने प्रकार से बनाते हैं? दो प्रकार से, एक नीचे से ऊपर और दूसरा ऊपर से नीचे। ठीक है, तो जो नीचे से ऊपर जाता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। जो ऊपर से नीचे आता है उसे क्या कहते हैं? अधोगामी रेखाक्षर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ला व्यंजन, ला व्यंजन नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, क्या कहते हैं? रेखा अक्षर, ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर। नीचे से ऊपर कैसे? देखिए, ये आपकी वृत्त है, इस हिस्से को अगर अपन लेते हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं अपन? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हम नीचे से ऊपर, याद रखिएगा ये गोलाई, ये ऐसा जो आप मुड़ेंगे तो ये नीचे से ऊपर, ऊपर टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये क्या कहलाएगा? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर ला व्यंजन। ठीक है, अब हम बनाएंगे अधोगामी रेखा अक्षर, जो कैसे होता है? ऊपर से नीचे। अब हम बनाएंगे ला व्यंजन, ला व्यंजन है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, क्या रहेगा ये? अधोगामी, अधोगामी रेखा अक्षर, अधोगामी रेखा अक्षर। ठीक है, तो अधोगामी रेखा अक्षर कैसे बनता है? ऊपर से नीचे। जो हम नीचे से ऊपर गए, इसी चीज को वापस आपको क्या लाना है? ऊपर से नीचे। तो ये देखिए, जो हम ये क्या गए? नीचे से ऊपर गए, इसी को क्या आना है आपको? ऊपर से नीचे। तो ये देखिए, ये ऐसा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये बन जाएगा आपका अधोगामी रेखा अक्षर ला व्यंजन। इस तरीके से आपको क्या आना है? वापस आना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? अधोगामी रेखा अक्षर। ठीक है, समझ आया? चलिए, अब हम अपना दूसरा पॉइंट लिखते हैं। वक्र रेखा व्यंजन में रा व्यंजन अकेला व्यंजन होता है। इसे ऊपर से नीचे अधोगामी रेखाक्षर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। ठीक है, तो ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर पढ़े थे, वो क्या था? नीचे से ऊपर 30 अंश पर, है ना, वो सरल रेखा व्यंजन में। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वक्र रेखा व्यंजन में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? ऊपर से नीचे, मतलब अधोगामी रेखा अक्षर। देखिए, हम यहां से शुरू किए तो ये ला व्यंजन बना, अब यही रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर से क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, जो क्या कहलाएगा? रा व्यंजन। वक्र रेखा में रा व्यंजन कैसे बनाया जाता है? तो वक्र रेखा में रा व्यंजन ऊपर से नीचे अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे रा व्यंजन, रा व्यंजन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कैसा? अधोगामी, अधोगामी रेखा अक्षर, रेखा अक्षर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा बनाते हैं
तो देखिए क्या है, ऊपर से नीचे। तो अब क्या करेंगे हम, ऊपर से देखिए नीचे, इस तरीके से बढ़ते क्रम में इधर बनाओगे, ठीक, यहाँ पेंसिल रखे ना आप, तो इस तरफ बढ़ते हुए बनाओगे तो बहुत अच्छा गोलाईकार में बनता है, ठीक है। इस तरीके से ऊपर से नीचे र व्यंजन आप बनाएंगे, र व्यंजन ऊपर से नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा आपका र व्यंजन ऊपर से नीचे, है ना। तो चलो अब हम आपको अगला पॉइंट लिखाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा आपका वक्र रेखा व्यंजन में सा व्यंजन अकेला व्यंजन होता है, इसे बाएं तथा दाएं अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है, ठीक है। ये भी रेखा अधोगामी रेखा अक्षर है जिसे हम ऊपर से नीचे बनाएंगे, पर इसमें क्या होगा, इसमें बाएं तथा दाएं दोनों तरफ की रेखाएं होंगी, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे इस वक्र रेखा व्यंजन को शरोते का, शलगम का, षष्ठकोण का, ठीक है, स द्वारा दर्शाया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। तो स व्यंजन जो है क्या है, ऊपर से नीचे अधोगामी रेखा अक्षर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें इसे हम तीन प्रकार के स, शरोते का, शलगम का और षटकोण का श द्वारा दर्शाया जाता है। तीनों स के लिए हमें क्या करना है, एक ही श संकेत का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अब हम इसके संकेत बना लेते हैं, ठीक। तो इसके संकेत क्या हैं, इसके संकेत है, पहले हमने क्या लिखा, सा व्यंजन बाएं तथा दाएं दोनों तरफ की रेखाओं द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले बनाएंगे अपन, अब क्या, ये अब हमने इसको पूरा किया वृत्त को, अब इधर से हम इस वृत्त को आगे बढ़ाएंगे, तो बनेगा क्या, बायां श व्यंजन, ठीक है। चाहे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तीनों श लिख लेते हैं, बायां श व्यंजन, है ना, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कैसा बनेगा ये, अधोगामी, अधोगामी रेखा अक्षर, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ये अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा, कैसे, ऊपर से नीचे, देखिए ये इस तरीके से ये नीचे आएगा, ठीक। हम क्या करेंगे, अपनी रेखा पर लेके आएंगे, ये इस तरीके से, आप यहाँ पेंसिल रख के इसको इधर बढ़ते हुए इस टाइप में बनाएंगे, ठीक है, ये ऐसा, तो ये बन जाएगा आपका सा व्यंजन। कैसा बनेगा ये, ऊपर से नीचे की तरफ, ये इस तरीके से आपको ऊपर से नीचे की तरफ सा व्यंजन लेके आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायां सा व्यंजन। अब देखिए दायां, ठीक है, दायां सा व्यंजन, ठीक है, ये तीनों सा, श और श, ठीक है, व्यंजन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कैसा बनेगा, ये भी अधोगामी, ठीक है, अधोगामी रेखा अक्षर, तो ये भी कैसे बनेगा, अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे, ठीक। ये पूरा हुआ यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस र की तरफ से हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और इस वृत्त को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये आपकी कॉपी की रेखा है, आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे अपनी लाइन में ये
इस तरीके से। अब इसे इस तरफ बढ़ाएंगे अपन, यहाँ पेंसिल रख के हम इस तरीके से ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका स व्यंजन। कौन सा स व्यंजन? दायां श व्यंजन। इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप दायां स व्यंजन बनाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, वृत्त हमारा पूरा हुआ, ठीक है। हमने क्या बनाया, पहले ला व्यंजन बनाया जो नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे। फिर रा व्यंजन हमने कैसे बनाया, हमने ऊपर से नीचे रा व्यंजन बनाया। फिर सा व्यंजन बायां शा और दायां शा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ वक्र रेखा व्यंजन जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कुछ और व्यंजन, ठीक है, जैसे ह, य, व, है ना, अड़ा, अड़हा आदि, ठीक। तो चलिए इसके आगे हम अगला पॉइंट लिखते हैं। लिखेंगे हा व्यंजन नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे एक छोटे से वृत्त के साथ दोनों तरफ की रेखाओं ऊर्ध्वगामी व अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमने हा व्यंजन के लिए लिखा कि हा व्यंजन भी कैसे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी और अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा बनाया जाता है। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, हा व्यंजन, ठीक है। हा व्यंजन, हा व्यंजन नीचे से ऊपर, कैसे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर क्या बनता है, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर, रेखा अक्षर, ठीक है, द्वारा बनाया जाता है। तो कैसे बनता है कि एक छोटे से वृत्त के साथ, कैसे करेंगे हम, एक छोटे से वृत्त, ये हो गया वृत्त हमारा, एक छोटे से वृत्त के साथ इस तरीके से आप शुरू करेंगे, एक छोटे से वृत्त के साथ नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की रेखा टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक छोटे से वृत्त के साथ हम नीचे से ऊपर की ओर, है ना, ऊपर 60 अंश के लगभग जाएंगे अपन, नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है हा व्यंजन, एक छोटे से वृत्त के साथ, है ना। देखिए इस तरीके से हम नीचे से ऊपर एक छोटे से वृत्त के साथ जाएंगे जो हमारी ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर कहलाएगी, है ना, हा व्यंजन नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये हमारा हा व्यंजन नीचे से ऊपर 60 अंश के आसपास बनाएंगे हम इसे, ठीक। अब हा व्यंजन, हा व्यंजन जो है, ठीक है, हा व्यंजन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जो क्या बनता है, अधोगामी, अधोगामी रेखा अक्षर, अधोगामी रेखा अक्षर द्वारा बनाया जाता है ना। जैसे हमने नीचे से ऊपर बनाया है, वैसे ही अब क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे आएंगे, एक छोटे से वृत्त के साथ हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, हा व्यंजन 60 अंश के आसपास आना आप इसको, ठीक है, ऊपर से नीचे हा व्यंजन, ये कहलाएगा हमारा अधोगामी रेखा अक्षर, ऊपर की रेखा टच नहीं होनी चाहिए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, ये हो गया हमारा अधोगामी रेखा अक्षर, ऊपर से नीचे हा व्यंजन, इस तरीके से आप इसे बनाएंगे, हा व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ, एक छोटे से वृत्त के साथ हम क्या करेंगे, ऊपर टच नहीं होना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे हम, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट लिखते हैं, या व्यंजन
नीचे से ऊपर की ओर एक घुमावदार आंकड़े के रूप में बनाया जाता है। तब देखिए यह व्यंजन हम कैसे बनाएंगे, एक घुमावदार आंकड़े के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो यह व्यंजन कैसे बनेगा और नीचे से ऊपर की ओर। तो यह व्यंजन कैसे बनता है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो नीचे से जो ऊपर आ रही है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर। ठीक है, ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए ये कैसे बनेगा, एक घुमावदार आंकड़े। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा अपनी रेखा के थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से हुक लगाएंगे। कहने का मतलब ये ऐसा। ठीक है, ये आपकी कॉपी की रेखा है, यहां से ये राउंड होना चाहिए, घूमना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसा इसमें गोलाई आना चाहिए। ठीक है, जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इस पर क्या आनी चाहिए, एक गोलाई आनी चाहिए। यह व्यंजन हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर ले, एकदम खड़ा नहीं ले जाना है ना, शॉर्ट अंश पर लेके जाना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, यह व्यंजन नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा अपना, या व्यंजन, है ना। ये देखिए ये इस तरीके से, या व्यंजन नीचे से ऊपर की ओर, या व्यंजन। ठीक है, और इसमें गोलाई आना जरूरी है, ध्यान रखिएगा बनाते समय। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, वा व्यंजन। वा व्यंजन नीचे से ऊपर की ओर एक घुमावदार आंकड़े के रूप में ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, या व्यंजन। अब या के बाद हम क्या लिखेंगे, वा व्यंजन। वा व्यंजन है ना, नीचे से ऊपर यह भी क्या बनेगा, ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर। ठीक है, तो या व्यंजन, वा व्यंजन भी क्या बनेगा, वा व्यंजन ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर। ये जो हुक है अभी हम नीचे की तरफ लगाए हैं, घुमावदार जो दिए हैं, घुमावदार, वो कभी क्या लगा, या में नीचे की तरफ लगा है। देखिए ये यहाँ पर ऐसा, ये घुमावदार हम इसे कह रहे हैं। ठीक है, अब ये घुमावदार क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ लगेगा और रेखा नीचे से ऊपर जाएगी। ये देखिए इस तरह कॉपी की जो रेखा है उस पर थोड़ा सा ऐसा करके हुक लगाएंगे, और वो भी कैसा, घुमावदार, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, वा। ठीक है, वा व्यंजन इस तरीके से आपको बनाना है, नीचे से ऊपर की ओर वा व्यंजन। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे लिखते हैं, रा व्यंजन को काटने पर अड़ा व्यंजन बनता है। कौन सा व्यंजन, अड़ा व्यंजन बनता है। तो हम यहां पर लिखते हैं अब रा व्यंजन। ठीक है, रा व्यंजन को काटने पर क्या बनता है, अड़ा व्यंजन। अड़ा व्यंजन कैसे बनाते हैं, ड और नीचे क्या लगाते हैं, बिंदी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अड़ा व्यंजन बनता है। ठीक है, अड़ा व्यंजन बनता है किसे, रा व्यंजन को काटने पर। तो रा कितने प्रकार से बनाए थे हमने, दो प्रकार से। एक कौन सा,
नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। तो इसे काटेंगे तो अड़ा व्यंजन को हम दो प्रकार से काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे से ऊपर रा व्यंजन ये बना। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, बीच में काट देंगे, तो ये क्या बन गया, अड़ा बन गया। रा को हम क्या करेंगे, बीच से काटेंगे तो बन जाएगा अड़ा। अब हम इसे क्या करेंगे, अंत में काट देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अड़ा व्यंजन। अंत में काट दिए, पहले बीच में काटे, फिर हमने कहाँ काटा उसे, अंत में काटा। ठीक है, अब देखिए इस अड़ा व्यंजन को, ये क्या हो गया, नीचे से ऊपर 30 अंश पर, और एक दूसरा क्या बनता है, रा व्यंजन ऊपर से नीचे। ठीक, ऊपर से नीचे किसमें, वक्र रेखा में बनता है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, बीच में काटेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कहाँ कटा, र को काट के हम क्या बना रहे हैं, अड़ा व्यंजन बीच में। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, अंत में काटेंगे, अड़ा व्यंजन। अभी ये कौन सा व्यंजन बन रहा है, अड़ा व्यंजन। रा को काट के हम कौन सा व्यंजन बना रहे हैं, अड़ा व्यंजन। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम अगला लिखेंगे, हा व्यंजन को काटने पर, हा व्यंजन को काटने पर अड़हा व्यंजन बनता है। ठीक है, हा को काटने पर कौन सा व्यंजन बनता है, अड़हा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं हा, हा व्यंजन को काटने पर, हा व्यंजन को काटने पर अड़हा, ये देखिए ढक्कन का ढा और नीचे क्या लगाते हैं अपन, बिंदी। ठीक है, तो ये क्या पढ़ते हैं इसको, अड़ा। अड़ा व्यंजन बनता है। ठीक है, अड़ा व्यंजन बनता है। तो ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको ह को काटेंगे तो क्या बनेगा, अड़हा व्यंजन। ठीक, तो ह कैसे बनता है, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, ह एक क्या पढ़ा, नीचे से ऊपर, और दूसरा हमने ह क्या पढ़ा, ऊपर से नीचे। ये क्या है, हा व्यंजन है। ठीक है, इस हा व्यंजन को अब हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो ज्यों ही काटेंगे तो क्या बन जाएगा, अड़हा व्यंजन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर, ये देखिए क्या कटा, ये बीच में कटा। ये देखिए हा व्यंजन, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये अड़हा व्यंजन। ठीक, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, अंत में काटेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये क्या बन रहा है, हा को काट के अंत में काटे, ये बीच में काटे, और इसको कहाँ काटे, अंत में काटे, तो ये क्या बन रहा है, अड़हा व्यंजन। ठीक, ये तो हो गया नीचे से ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर काटेंगे। नीचे की ओर जो हा व्यंजन आएगा उसे हम बीच से काटेंगे। ठीक है, इस तरीके से हल्का सा काटेंगे। ये ऊपर से नीचे हा व्यंजन काटने पर अड़हा व्यंजन बनता है। अब हम इसे क्या करेंगे, अंत में काटेंगे इस तरीके से। ये अंत में काटे हा व्यंजन को, क्या बना, अड़हा व्यंजन। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हुई हमारी सरल रेखा व्यंजन, वक्र रेखा व्यंजन। ठीक है, तो हमने क्या किया, लगभग सारे व्यंजन हमने पढ़ लिए। अब हमारे सारे व्यंजन खत्म हो गए। अब आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप सुनते ही उसे लिख सकें और पढ़ सकें। ठीक है, हमारा व्यंजन समाप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, इन सारे व्यंजनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, इन सारे व्यंजनों को आपस में जोड़ना है और शब्द बनाने हैं। पहले आप क्या करेंगे, दो दो शब्दों को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे प के साथ प के साथ ब के साथ भ, क के साथ र के साथ क, र के साथ प, है ना, स के साथ ट, च के साथ ल। ये सब चीजों को हमें सीखना है। अभी आप मत जोड़िएगा, सीखना है, मैं आने वाली क्लास के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आप सारे व्यंजनों को सबसे पहले दो दो तीन तीन पेज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप सुनते ही उसे लिख सके। इन सब को जोड़ने के लिए नियम है, उस नियम को मैं आपको आने वाले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अड़ा का प्रयोग क्या होगा, जैसे पढ़, है ना, अड़ा का प्रयोग होगा जैसे पढ़ाई, अड़ा का प्रयोग क्या होगा, जैसे लड़ाई,
या लड़, पड़, जड़, पढ़, अढ़ा का प्रयोग होगा, पढ़, गढ़, मढ़, इन चीजों पर इन सब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरे बताए अनुसार मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, ताकि आप इन सारे शब्दों को और उनके संकेत जो हमने बनाए हैं उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आप उसे लिख भी सकें और उसको समझ भी सकें। ठीक है, तो आपको मेरी क्लास समझ आ रही है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी बताएं। ठीक है, शेयर करके। तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम इन सारे व्यंजनों को जोड़ेंगे, उसके नियम सीखेंगे, जोड़ने के नियम सीखेंगे और इन सारे व्यंजनों को हम आपस में जोड़ेंगे। चलिए आज इतना।